वर्णामति संधाना रसान चंद्र सामृपी मंगलान चाकातरो बंदे वाणी विनायकं आपदामं पहातारं दातारं सर्वसंपदं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। चलें, जो हमारे पिछले मंडली थी दोहा पे कथा को विश्राम दिए थे और हम एक चौपाई के माध्यम से कथा को शुरुआत करते हैं और हमारे प्रचारक जी का आपको समझाएंगे कथा का विस्तार क्या है और किसका संवाद है, किसका प्रखंड है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई हर्ष प्रेम न हृदय समाई। कर दिए बारंबार हनुमान ही हर्ष अपारा। रघुपति निज मंदिर गए यही विधि चरित करत बार बार नारद मुनि आवे पुनीत चरित राम के गावे। चौपाई कहती है कि श्रीमुख बचन सुनत सब भाई हर्षे प्रेम ना हृदय समाई। कि सब भाई रघुनाथ जी के मुख से यह वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। यानी कि जो कथा पूर्व मंडली जी ने पढ़ा था उसी कथा को प्रभु राम जी ने अपने मुख से अपने भाइयों को सुनाते थे। मन में प्रीति नहीं समाती, बारंबार रघुनाथ जी के विनय करने लगे। महावीर जी के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर रघुनाथ जी अपने मंदिर को गए। इस प्रकार नित्य नए चरित्र को करते हैं। बारंबार दर्शन करने को मुनि नारद जी आते हैं और रघुनाथ जी के पवित्र चरित्रों को गाते हैं। तो आगे चौपाई में हम देखते क्या होता है। नित्य नौ चरित देख मुनि जाई ब्रह्मलोक सब कथा सुनाई। सुनी विरंच अतिशय दुख पानहि पुनि पुनि तात कहु गुण गाय।
सनकादिक नारद हितराई, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आई। सुनि गुण गान समाधि विकारी, सादर सुनाई परम अधिकारी। तो क्या होता है कि नित्य नए चरित्र मुनिराज देख जाते हैं और ब्रह्म लोक में जाकर सब कथा देवताओं के सन्मुख कीर्तन करते हैं। नारद मुनि जी यहाँ पर जो राम दरबार लगी हुई है, जहाँ पर राम अपने भाइयों को शिक्षाप्रद बांट देते हैं, नारद जी आते हैं, सुनते हैं और देवलोक को लौट जाते हैं और जाकर वहाँ सभी को बताते हैं। सुनकर ब्रह्मा जी बड़ा सुख मानते हैं और कहते हैं कि वत्स रघुनाथ जी के और भी चरित्र सुनाओ। देवता कहते हैं कि हे नारद, रघुनाथ जी के और चरित्र सुनाओ। और क्या हुआ वहाँ पर? सनकादिक नारद जी की सराहना करते हैं कि इन्हें प्रतिदिन रघुनाथ जी का दर्शन होता। कहते हैं नारद जी कि वे तो नित्य रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं। यद्यपि सनकादिक ब्रह्मा आत्म ज्ञान नारायण आत्म ज्ञान परायण हैं, तथापि रामचरित्र के वर्णन में मोहित हो जाते हैं। रघुनाथ जी के गुणों की समाधि छोड़कर परम अधिकारी जन आदर से श्रवण करते हैं। जितने देवता हैं सब नारद का वाणी को श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म परा, चरित सुने सजि ध्यान, जे हरि कथा न करे रति, तिनके ही अपाशान सियावर रामचंद्र की जय। देखिए क्या दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म परा, चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जो हरि कथा न करे रति, तिनके ही अपाशान। यानी कि देखिए जो ऋषि मुनि जीवन मुक्त है, ब्रह्म ज्ञान युक्त निरंतर उसी का अनुशील करते हैं, वही भी ध्यान को छोड़कर रघुनाथ जी के चरित्र को श्रवण करते हैं। जो संसारी काम छोड़कर या चरित्र नहीं श्रवण करते, उनके हृदय पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुजन पुरवासी सब आए, बैठे गुरुवर मुनि सज्जन, बोले बचन भक्त भय भंजन। सुनौ सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता उड़ानी। नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, सुन करहु जो तुम्हारी सुहाई। देखिए एक बार रघुनाथ जी के बुलाने पर गुरु ब्राह्मण और सब पूर्ववासी आए। यानी रघुनाथ जी सबको बुलावा भेजते हैं और गुरु ब्राह्मण और जितने पूर्ववासी गांव के वासी सब आ जाते हैं। गुरु श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनि सज्जन बैठे, तब भक्तों के भय दूर करने वाले रघुनाथ जी वचन बोले, यहाँ प्रजा पर दयालुता प्रकट की है। देखिए यहाँ तक प्रजा पर दयालुता की है। हे पूर्ववासियों, तुम सब मेरी वाणी सुनो। मैं कुछ ममता से या वचन तुमसे नहीं कहता हूँ कि तुमसे कोई ममता यानी कोई मांगन के रूप में वचन नहीं कहता हूँ, ना तो कुछ अनीति से कहता हूँ।
ना प्रभुता से यानी कि ना कोई कमांड से कहता हूँ। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो सुनो और करो। आगे चौपाई में देखिए क्या होता है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो अनित कछु भाष हो भाई, तो बलियो मोहे भय बिसराई। बड़े भाग मानुष सन पावा, दुर्लभ सदगंतन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। कहते हैं कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है और प्रीतम प्यारा है जो मेरी आज्ञा को मानेगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वही सेवक है, प्रीतम प्यारा है जो उसका आज्ञा मानेगा। हे भाइयों, यदि मैं कुछ अनीति से कहूँ तो तुम भय त्याग कर मुझे बरस देना। यानी अगर जो मैं कुछ अनीति कहता हूँ, मैं कुछ गड़बड़ी कहता हूँ तो मुझे रोक देना और कह देना कि गलत है, अर्थात कह देना कि यह बात ठीक नहीं है। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग से पाया है। प्रभु जी कहते हैं कि ये मनुष्य तन जो है बड़े भाग से पाया है हम लोगों ने। और श्रेष्ठ ग्रंथन ऐसा कहते हैं कि यह देवताओं के भी दुर्लभ। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ये बात हर जगह पर सुनते हैं कि बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यानी कि हमें भाग है, हमारा बड़ा भाग है कि हमें मनुष्य तन मिला है। और देवता भी कहते हैं कि मनुष्य तन मिलना हमें दुर्लभ है। साधन का धाम मोक्ष का द्वारा है। मनुष्य तन जो है साधन का धाम है और मोक्ष का द्वारा है। साधन करना इसमें होता है और हमें मोक्ष भी इसी तन से मिलता है। इस शरीर को पाकर जिसने परलोक नहीं सुधारा, तो आगे हम दुहा में सुनेंगे क्या होता है। सो परत दुख पावही, सिर धुन पछताए। सो परत दुख पावही, सिर धुन पछताए। काल ही कर्म ही वरही, मीठा दोष लगाए सियावर रामचंद्र की जय। वाह, पीछे बड़ा दुख पावेगा, सिर धुन धुन कर पछतावेगा, काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगावेगा। जैसे कोई मनुष्य काम बिगड़ जाने पर कह देता कि भाई समय का प्रभाव है। अगर जो कोई काम करते रहो और बिगड़ जाता तो कहते भैया समय मौसम नहीं ठीक रहा। ऐसा है कि भलाई करने के बदले में बुराई होती है। अगर जो किसी के भलाई करो तो दुनिया सब जानते हैं, अगर जो भलाई करते जाओ तो एक दिन बुराई जरूर होगा। कोई काम बिगड़ने पर कह देते हैं कि भाई सब कोई प्रारब्ध की गति से लाचार है, कर्माधीन है, जैसे करो वैसा भरो। और कोई काम बिगड़ने पर ईश्वर को दोष लगा देते हैं कि जो नारायण की मर्जी होती है वही होती है। भाई पहले कह दिया गया है कि कर्म अपना है, जो कर्म करोगे आपका मार्ग उसी पे चलेगा। लेकिन कह देते हैं कि अगर जो कुछ बिगड़ गया बीच में तो कह देते हैं ईश्वर की मर्जी थी तभी बिगड़ गई। जी हाँ, अब हम एक छोटी सी कीर्तन करेंगे। जरूर है कि आप हमारा साथ देने की कोशिश करेंगे।
आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी अनुराग है कभी बैराग है, कभी अनुराग है कभी बैराग है। जहाँ वन में है माली वहीं बाग है, जहाँ वन में है माली वहीं बाग है। मेरी जीवन के सम्मा जले ना जले, मेरी जीवन के सम्मा जले ना जले, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। धन्यवाद। अब इशारा हो रहा है कि हमारा समय आ गया है बंद करने का। इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हम आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने हमारा मंडली का साथ दिया और पढ़ने में
या प्रचार करने में किसी प्रकार की त्रुटियाँ हुई होगी तो आप हमें नादान जानकर क्षमा कर देना। और ज़्यादा ना कहते हुए हम आप सभी को जय श्री सीताराम कहते हैं।